बेसिकली एक चीज़ जो पूछी जाती है कि भाई प्राइस का दो चीज़ें देखने में एक जैसी होती है और इतना फ़र्क क्यों होता है। हालांकि वो भी फेक है, वो भी फेक है, गोल्ड तो नहीं है। उसमें मसला ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज ये एक झूमर है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो गोल्ड की पॉलिश की गई है, अगर इसमें गोल्ड यूज़ हुआ है तो ज़ाहिर है गोल्ड एक एक्सपेंसिव कीमती धात है, कस्टमर को पे करना है। इसके जो बीड्स लगे हैं, अगर बीड्स वो हैं जो गोल्ड की ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, वो कीमती होंगे, उनकी कीमत ज़्यादा होगी। इसके अंदर जो स्टोन लगे हैं, जैसे अब ये रूबी स्टोन है, गो कि ये रियल नहीं है सिंथेटिक है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सिंथेटिक है, तो इसमें फिर कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो इससे फिर प्राइस जो है वो उसकी प्लस माइनस होती है। आपको ब्राइडल ज्वेलरी का एक मुकम्मल जो सेट है, किट जो है, वो पाकिस्तानी 4-5 हज़ार की भी मिलती है और पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये की भी मिलती है। जनवरी 96 में ये अलगोसिया ज्वेलर की जो बुनियाद है ये मैंने रखी। मैं इंटर करके कॉलेज से जब फारिग हुआ तो फिर हम ब्राइडल ज्वेलरी को बनाना हमने शुरू किया। बेसिकली ये आर्टिफिशियल होती है, लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर एक अलग से फील्ड है ब्राइडल ज्वेलरी की। तो अब ये कि तकरीबन 10-12 सालों से हम ये ब्राइडल ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। तो जो चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, जो बहुत लो कॉस्ट है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कराची और लाहौर में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो ब्राइडल ज्वेलरी है, ब्राइडल ज्वेलरी के जो लोग बनाने वाले हैं और अच्छा काम करने वाले हैं, उनके अपने सेटअप हैं, चाहे वो कराची में है, चाहे लाहौर में है, चाहे पिंडी वगैरह में है। कोई भी मेटल हो, वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, 3 की मेटल्स होती हैं। ये मेटल ली जाती हैं, इन मेटल्स को मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद फिर वो उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म में लाई जाती है कि जिसमें उससे काम किया जा सके। फिर आगे उसके प्रोसीजर हैं कि वो अगर मशीन मेड है तो वो उसको हम कास्टिंग बोलते हैं, वो उसमें चला जाता है। और अगर वो हैंड मेड है तो उसमें उसका एक वायर बनाई जाती है, या उसकी एक थिन सी प्लेट होती है जिसे हम अपनी ज़बान में तार पतरा कहते हैं, वो निकाली जाती है। फिर वो चीज़ें कारीगरों के जब हाथ में आती हैं तो फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ज्वेलरी बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर उन्हें बैंगल्स बनानी है तो वो बैंगल्स की टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर उन्हें नेकलेस बनाना है, या रिंग बनाने हैं, या ईयर रिंग्स बनाने हैं, या ये हमारी जो ब्राइडल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इन होती है 7 चीज़ों से हम झूमर और टिक्का कहते हैं। ये हमारी ज्वेलरी की मतलब एक ब्राइडल के लिए ज़रूरी पार्ट होता है उसमें, ब्राइड के लिए। तो पॉलिशिंग में अभी सिल्वर पॉलिशिंग भी होती है, गोल्ड पॉलिशिंग भी होती है। उससे निकल के फिर वो जाता है स्टोन वाली तरफ। फिर जब उसके स्टोन लग जाते हैं तो फिर उसके बाद उसमें जो कलर्ड बीड्स होते हैं जो आउटफिट के साथ मैच किए जाते हैं लेडीज़ के, जो ब्राइड का लहंगा वगैरह होता है, फिर वो उस फॉर्म में आ जाता है। ये नेकलेस होता है गले में, ठीक है जी, और छोटा नेकलेस उसे हम चोकर या स्ट्रेट पट्टी कहते हैं, और साथ बड़ा सा हार होता है, उसे अपनी ज़बान में रानी हार भी कहते हैं। फिर झूमर है, बिंदिया है, ईयर रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, चेन्स हैं, लंबी स्टाइल के जो नेकलेसेस उन्हें माला कहते हैं। मतलब ये सारी फार्म ज्वेलरी की जितनी भी पॉसिबल फार्म्स हो सकती हैं, वो सब भी चीज़ में हम काम करते हैं, सभी हम बनाते हैं। अब ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा है। हम खुद भी ऑनलाइन डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल करते हैं, और हमसे बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्वेलरी बनवाते हैं जो आगे ऑनलाइन सेल करते हैं, जिसमें UK, USA वगैरह से काफ़ी सारे हमारे इस तरह के लोग हैं जिन्हें हम ये काम करके देते हैं।